हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहद ही अच्छी तरह से चल रही होगी। सो आज के इस वीडियो में फिर से हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, बिकॉज मैं चाहती हूँ, मेरी यही कोशिश है कि एक टॉपिक को अच्छे से कवर होने के बाद ही हम दूसरा कोई सा टॉपिक उठाएं, ताकि जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे टाइप में यहाँ पे कवर करवाऊँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Before starting, please like, share and subscribe our channel. Okay, so let's start the first question. फर्स्ट क्वेश्चन है, कोस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पेन्स. ठीक है, तो मतलब फर्स्ट लाइन से हमें सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा. सीपी ऑफ 20 पेन्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16. ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं 4 से. ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो हमको मिल गया 4/5. ठीक है, अब नेक्स्ट रीड करते हैं नेक्स्ट लाइन. प्रॉफिट अर्न ऑन 4 पेन इज सेम एज डिस्काउंट गिवन ऑन 3 पेन. ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 4 पेन इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑफ 3 पेन. ठीक है, तो मैं यहाँ प्रॉफिट के लिए पी रिप्रेजेंट कर रही हूँ और डिस्काउंट के लिए डी. ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो आ गया 3/4. ठीक है, यहाँ पे हम देखें इस वाले रेशो में, सीपी और एसपी के रेशो में, तो जो प्रॉफिट बन रहा है वो 1 यूनिट का बन रहा है. पर इधर देखते हैं इस वाले रेशो में तो प्रॉफिट 3 यूनिट बन रहा है, यानी कि इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशो को भी कर देते हैं. तो अल्टीमेटली हमारा सीपी और एसपी का रेशो अगेन कितना आ गया, 12/15. ठीक है, तो अगर 12 सीपी है तो एसपी कितना होगा, 15. अब बोला कितना गया है, अब बोला गया है कि डिस्काउंट 4 यूनिट का दिया जा रहा है. डिस्काउंट अगर 4 यूनिट का है तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर, यानी कि एसपी से 4 ज़्यादा मार्क प्राइस होगी. ठीक है, एसपी अगर 15 है तो 4 ज़्यादा यानी कि +4, दैट मीन्स 19 हमारा एमपी होगा. पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, देन फाइंड द मार्कअप परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द कोस्ट प्राइस. मार्कअप तो कोस्ट प्राइस पर ही होता है, और कोस्ट प्राइस से हमने कितना मार्क किया, कितना ज़्यादा ऐड किया कोस्ट प्राइस में, 7 यूनिट ऐड किया. 7 यूनिट हमने किया है 12 पर, तो इसकी हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं ऐसे. ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 700/12. ठीक है, 7 5 ज़ा 60, 7 5 ज़ा 60 एंड देन 100, देन 7 8 ज़ा 96, और फिर अगेन कितना बचेगा, 4/12. सो दैट विल बी 1/3. सो 58, 1/3 विल बी योर आंसर. Option D is the correct answer for this question. Now let's move to the next one. A shopkeeper sold a bed at a profit of 20%. ठीक है, यानी कि CP और SP का रेशियो हमें यहाँ से भी मिल जाएगा. 20% यानी कि 1/5. 5 यूनिट की वैल्यू को, 5 यूनिट की कोई भी बेट है उसको 6 यूनिट पे हमने बेच दिया है. He sold it at 7.5 more than he would have earned 30% profit. अगर इस पर्सन ने, इस शॉपकीपर ने उसको 17 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 30% का प्रॉफिट होता. अभी 20% का हो रहा है, तो 30% निकालने के लिए हम इसको 50-50 और 60 बना लेते हैं. तो 30% 50 का कितना होता है, 15. ठीक है, यानी कि हमने इसको बेचा अगर 65 में होता तो हमें कितने का प्रॉफिट मिला होता, हमें मिला होता 17.5 रुपीज़ का प्रॉफिट. बट यहाँ पे प्रॉफिट और ज़्यादा कितने का मिल रहा है, 5 यूनिट का प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि पहले हम अगर 60 में बेच रहे थे और अब 65 में बेच रहे हैं, यानी कि 5 यूनिट का प्रॉफिट. ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 17.5/5. पूछा क्या है, शॉपकीपर शुड सेल द बेड टू अर्न 60% प्रॉफिट. ओके, अगर कोई सी चीज़ 50 रुपीज़ की है और उस पर 60% का प्रॉफिट, यानी कि 60% का प्रॉफिट, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू को हम 8 में बेच रहे हैं, यानी कि 50 को हम 80 में बेच रहे हैं, 30 यूनिट ज़्यादा. ठीक है, तो यहाँ से हम 80 यूनिट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ऐसे आ जाएगी 80 यूनिट की वैल्यू. यहाँ से 0 पुट करके हमने कैंसिल कर दिया, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15 एंड देन 5 5 ज़ा 25. 35 मल्टीप्लाई बाई 8, दैट विल गिव यू 28, यानी कि 280 will be the correct answer. Option A will be the correct answer for this. Now let's move to the next question. Mark price of an article is 360 more than the cost price. Okay, CP और MP. अगर CP X है तो cost price कितनी है, X plus 360. Okay, if profit earn is equal to the discount given, then find the profit earn. Okay, तो if profit earn यानी कि profit, मान लो हम मान लेते हैं कि SPY है, तो प्रॉफिट क्या होगा, एस पी माइनस सी पी, यानी कि वाई माइनस एक्स, यही प्रॉफिट होगा ना. प्रॉफिट इज इक्वल टू द डिस्काउंट गिवन,
ठीक है, डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, यानी कि एमपी और एसपी का डिफरेंस, एमपी और एसपी का डिफरेंस कितना है, एक्स प्लस 360 माइनस वाई, यस और नो। सो यहाँ से हमको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, वाई को भी इधर ले आते हैं, एक्स को भी इधर ले आते हैं, तो ये 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 360, 2 से कैंसिल कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 360। और y माइनस एक्स क्या था, y माइनस एक्स क्या होता है, y माइनस एक्स ही तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हो गया, सॉरी ये हो गया 180, सो प्रॉफिट कितना हो गया 180, यानी कि 180 रुपी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 40% डिस्काउंट ऑन एमपी। ठीक है, 40% की फ्रैक्शन अगेन 2/5 होती है, यानी कि 5 की कोई सी चीज़ को हमने कितने में बेच दिया, 5 अगर एमपी था तो एसपी यानी कि कितने में बेच दिया, 3 यूनिट में बेच दिया। रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी, सीपी टू एसपी का रेशियो गिवन है, दैट इज 5:8। ठीक है, हमने रिवर्स लिख दिया क्योंकि हमारे पास एस पी गिवन था, तो सी पी और इनका बैलेंस करने के लिए हमने ऐसा लिख दिया। अब बैलेंस करने के लिए हम स्केलिंग मेथड यूज़ करते हैं, यहाँ पे 8 लिख लिया, यहाँ पे 8 लिख लिया, और तीनों को इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तीनों का एक्चुअल में रेशियो आ गया 40:25:24:15। ठीक है, अब बोला क्या गया है, देन व्हाट इज द एमपी ऑफ आर्टिकल इफ द प्रॉफिट ऑब्टेन ऑन द आर्टिकल इज 450। प्रॉफिट कितने का, 15 की चीज़ को 24 में बेचा है, यानी कि 9 यूनिट का प्रॉफिट। और प्रॉफिट यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है 450, यानी कि 9 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। अगर एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो पूछा क्या है एम पी, दैट इज़ 40, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 40 विल गिव यू द आंसर, दैट इज़ 2000 रुपीज़। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोस्ट प्राइस ऑफ 2 बैग इज इन द रेशियो 4:5। ओके, दो बैग हैं सपोज ए एंड बी, उनकी दोनों की कोस्ट प्राइस दे रखी है 4 यूनिट और 5 यूनिट। दिस बैग्स आर सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से हम एस पी निकाल लेते हैं, इन दोनों को 40 और 50 यूनिट मान लेते हैं। तो अगर इसको हम 10% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यानी कि 4 ज़्यादा में, 40 का 10% कितना होता है 4, यानी कि 4 ज़्यादा में, यानी कि 44 में, और इसका 20% कितना होता है, यानी कि 10, 20% यानी कि 10 यूनिट, यानी कि 60 में बेच रहे हैं। सो फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। ओवरऑल सीपी, दोनों का सीपी कितना हो जाएगा 90, और दोनों का एसपी कितना हो जाएगा 104। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 14 का, 14 का प्रॉफिट 90 पर। ठीक है, सो 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 140/9, 9 1 ज़ा 9, एंड ये हो जाएगा 50, 9 5 ज़ा 45, अगेन पॉइंट, एंड देन 45, 50 बचेगा 50/9%। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 15 5/9%। ठीक है, क्योंकि ये 140/9 था। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। माया मार्क्ड अप हिज गुड्स 20% अबाउ द कोस्ट प्राइस, यानी कि सीपी और एमपी का अगेन रेशो दिया हुआ है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि 5 पर एक यूनिट ज़्यादा एमपी है, 5 यूनिट अगर सीपी है तो 6 यूनिट एमपी हो जाएगा। नाउ अलाउइंग 25% डिस्काउंट, इसको एक्स ना मानते हुए हम 50 और 60 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस पर 25% का डिस्काउंट, यानी कि कोई सी चीज़ अगर 4 की थी तो उसको 3 में बेचा है, डिस्काउंट का मतलब क्या है कम में, और प्रॉफिट मतलब ज़्यादा, तो 4 की चीज़ को 3 यूनिट में बेचा है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, 15 कम में, यानी कि 45 में बेचा है। ठीक है, 15 कम है यानी कि 45 में बेचा है। नाउ इफ़ शी सेल्स द आर्टिकल फॉर 1080, ओके, यानी कि 45 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ 1080। देन फाइंड द कोस्ट प्राइस, 50 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1080/45 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, ये तो एक यूनिट की वैल्यू है 1080/45, और इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोस्ट प्राइस भी आ जाएगी, दैट विल बी गिव अवर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ से 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा 50, 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, सो 120 मल्टीप्लाई बाय 10, सो द फाइनल आंसर इज 1200 रुपीज़। सो 1200 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो दिस इज़ द CP ऑफ माया। Okay, so now this was the last question. Thank you for watching everyone. Please like, share and subscribe, and please do support me, and let me know in the comment section if you want the men's level questions also. Bye bye everyone, have a nice day.